नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पिट में। बड़ी खबर इस वक्त घाटी से। घाटी के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आते ही नया एक्शन लिया है, बड़ा एक्शन लिया है और अजीत डोभाल के कहने पर यह एक्शन लिया गया, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के होश उड़ गए हैं। यानी देश के सपोले अब निशाने पर हैं। बड़ा एक्शन क्या लिया है वो आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि मनोज सिन्हा की नियुक्ति से फड़फड़ा गए थे उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, क्योंकि मनोज सिन्हा की नियुक्ति यकायक की गई। किसी ने मनोज सिन्हा का नाम नहीं सोचा था, लेकिन आपको बता दूं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के काफी भरोसेमंद नेता माने जाते हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर भी मनोज सिन्हा का नाम सामने आ रहा था। मनोज सिन्हा ने आते ही जिम्मेदारी संभाल ली है। शपथ ग्रहण समारोह आज उनका हो गया। कोरोना काल में लोग कम आए, लेकिन शपथ ग्रहण लेते ही नया एक्शन लिया है। ये एक्शन क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कमेंट में आप मुझे बताएं कि क्या आप जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के तौर पर मनोज सिन्हा के नाम का समर्थन करते हैं। मनोज सिन्हा को जो बनाया है मोदी सरकार ने, क्या आप मोदी सरकार के इस फैसले से सहमत हैं या नहीं, कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ मित्रों आपको बता दूं कि जो ऐसा कहा जा रहा था कि यकायक मनोज सिन्हा का नाम आ गया, गिरीश चंद्र मुर्मू को हटा दिया गया, गिरीश चंद्र मुर्मू ब्यूरोक्रेसी से परेशान थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ प्री प्लान था। मोदी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, सब कुछ प्री प्लान था। बस फर्क ये था कि मीडिया को खबर नहीं चल पाई थी। उसकी वजह यह है कि गिरीश चंद्र मुर्मू को हटाया गया और गिरीश चंद्र मुर्मू को 9 महीने का उनका कार्यकाल रहा जम्मू कश्मीर के नए पहले उपराज्यपाल के तौर पर, और उसके बाद गिरीश चंद्र मुर्मू इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। उसके तुरंत बाद मनोज सिन्हा को नया उपराज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है और गिरीश चंद्र मुर्मू को निकालकर देश का नया सीएजी नियुक्त कर दिया जाता है। जी हां, गिरीश चंद्र मुर्मू अब देश के नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए हैं और केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार को इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। राजीव महर्षि की वो जगह लेंगे। राजीव महर्षि को 2017 में सीएजी नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल 3 साल का रहा था। 60 साल के हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, गुजरात कैडर के अफसर हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पहले एलजी के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला था और बुधवार को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 9 महीने का तकरीबन कार्यकाल रहा था। अब बात करता हूं मनोज सिन्हा की। मनोज सिन्हा, जैसा कि मैंने बताया कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के काफी भरोसेमंद नेता माने जाते हैं। मनोज सिन्हा पर 3 बड़ी जिम्मेदारियां होंगी जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनते ही। पहला ये कि परिसीमन कराना है, दूसरा ये कि चुनाव करवाने हैं, और तीसरा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया में कैसे, इन तीनों प्रक्रियाओं में कैसे सामंजस्य बिठाया जाए, कैसे तारतम्य बिठाया जाए, ये बड़ी चीज होगी। दूसरी जो बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त मनोज सिन्हा पर होगी वो ये कि हाल ही में आप खबरें देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेताओं को निशाने पर लिया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। कई हत्याएं कर दी गई बीजेपी नेताओं की, और साथ ही साथ बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं डर की वजह से, कट्टरपंथी ताकतों के डर की वजह से, जिसमें कई पंचायत प्रतिनिधि भी हैं, नवनियुक्त पंचायत प्रतिनिधि जो हैं या सरपंच जो हैं वो भी हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि कट्टरपंथी ताकतों को कैसे घुटनों पर लाया जाए, कैसे आतंकवादी ताकतों को बाहर खदेड़ा जाए, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी मनोज सिन्हा पर होगी। साथ ही साथ मनोज सिन्हा पर एक और बड़ी जो जिम्मेदारी होगी वो ये कि चुनाव कराकर फंड जो अगर केंद्र से आता है उस फंड को सही हाथों तक पहुंचाना है। संसाधनों के वितरण की शक्ति जो है उसको भी सही हाथों तक पहुंचाना है। तो ये बड़ी जिम्मेदारियां मनोज सिन्हा पर होंगी। और माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से मनोज सिन्हा को यकायक नियुक्त किया गया है वो मोदी सरकार ने बहुत सोच समझ कर किया है, क्योंकि मनोज सिन्हा आपको बता दूं कि कद्दावर नेता माने जाते हैं। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनावों में जीते, गाजीपुर से सांसद रहे। उसके बाद 2019 में वो भले हार गए हों, लेकिन काफ़ी लंबे अरसे से सियासत करते आ रहे हैं, काफ़ी लंबे अरसे से बीजेपी के नेता रहे हैं और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे में मनोज सिन्हा की नियुक्ति कर दी गई और मनोज सिन्हा की नियुक्ति के बाद अब मनोज सिन्हा ने आते ही कार्यभार संभाल लिया है और जो बड़ी जिम्मेदारियां मैंने बताई मनोज सिन्हा पर, अब वो बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। साथ ही साथ जी मुर्मू अब देश के नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए हैं। तो फिलहाल के लिए मित्रों इतना ही। अगली खबर आप तक जल्दी लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।